चलो आ जाओ रिटर्न इधर। वाइल लूप, वाइल लूप बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था जब हम फोर लूप पढ़ रहे थे कि लूप हमारे पास एक से ज्यादा तरीकों के होते हैं, ठीक है। मतलब इसका वे ऑफ रिटर्न कह लो या सेंटेक्स कह लो वो डिफरेंट हो सकता है, किसका, लूप का, ठीक है। तो फोर लूप जैसे हम लिखते थे ना, इसी तरीके से हमारे पास कौन सा लूप होता है, वाइल लूप। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन या फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि सर जब फोर लूप हमारे पास है, वाइल लूप भी वही काम करता है, तो व्हाई डू आई नीड फोर लूप, फिर लूप वाइल लूप की भी नीड ही क्यों है, जरूरत ही क्यों पड़ी, सही है। तो बेसिकली आपको मैंने ये चीजें बार बताई है, शुरू में ही बताई है कि हमारे पास कुछ लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट में आने से पहले कुछ और प्रोग्रामिंग में वो काम किया करते थे, फैमिलियर थे उससे, ठीक है, मतलब काफी यूज टू थे, सही है। तो उनको भी हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोई चीज लिखते हो या कोई पैटर्न बनाते हो या एक कम्युनिटी को फॉलो करवाते हो, तो जो चीजें चल रही होती है ना उसको ब्रेक नहीं करते, सही है। वो चीजें वैसे ही चलती है क्योंकि वो स्टैंडर्ड बन गया है, सही है। लोगों का डिजाइनिंग फंडामेंटल ये क्रिएट हो गया है कि यार ये चीज ऐसी ही चलनी चाहिए, सही है। तो वाइल लूप जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हुआ करती थी। जावास्क्रिप्ट ने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, हम भी बनाएंगे, सही है। अच्छा, वाइल लूप भी बेसिकली आइटरेशन के काम आती है जो बेसिकली फोर लूप आती है, सही है। वाइल लूप भी सेम वे में चलता है जैसे हम फोर लूप के अंदर var i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस करते हैं ना। पहला हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकंड क्या होता है हमारे पास, पहला क्या होता है हमारे पास, इनिशियलाइजेशन। सेकंड क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर। और थर्ड क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यही तीन पार्ट इसके अंदर भी होता है, लेकिन लिखने का सिंटैक्स बिल्कुल चेंज है, सही है। हम पहले इनिशियलाइजेशन पहले कर देते हैं, सही है, वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वाइल के अंदर कंडीशन बताते हैं कि कहां तक चलो, सही है। उसके बाद थर्ड रो में या फिर थर्ड लाइन के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं कि इसके अंदर इंक्रीमेंट हो, ठीक है। अभी हम इसका सिंटैक्स भी देखते हैं। ये देखो जो चीज मैं बता रहा था कि वाइल लूप से पहले हम क्या कहते हैं, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी सी मैं जूम कर लेता हूँ। var i इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा है इन्होंने। देन उसके बाद इस वाइल के अंदर क्या चला है, वही कंडीशनल ऑपरेटर जो आपके पास कहां पे था, फॉर लूप में था, सही है। और उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहां चला है, बिल्कुल नीचे, ऐसा ही है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, वाइल लूप चलता कैसे है, थोड़ा सा ना इसका मैं आपको वो भी बताता हूँ बेस नॉलेज कि वाइल लूप हमारे पास किस तरीके से चलता है। वाइल लूप बेसिकली आपके पास जो पहले से जो चीजें आपकी असाइन हुई होती है ना, जो वैल्यूज असाइन हुई होती है, उसको चेक करता है वाइल के अंदर कि कहां तक या फिर जब तक चले, सही है, कहां तक चले या फिर जब तक चले, सही है। बेसिकली इसकी उर्दू मीनिंग भी यही होती है कि कहां तक चलना है, सही है। अच्छा, आई मैंने क्या कहा, लेस देन इज इक्वल टू 3, तो ये कहां तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू क्या ना हो जाए, 3 ना हो जाए। अच्छा, लेट्स सपोज के आई की वैल्यू 3 हो गई तो इस जगह पे ही नहीं आएगा, जैसे हमारे पास फॉर लूप में हुआ करता था, बिल्कुल सेम चीज है। अच्छा, ये बताने के पीछे ना एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अभी हम थोड़ी देर मतलब समझो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डू वाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो उस वक्त आप ये चीज याद रखिएगा कि इसका कंडीशन क्या होता है, अगर फॉल्स हो गया तो उसकी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। लाइक अ फॉर लूप, फॉर लूप में भी नहीं होता था, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो कुछ भी रिटर्न नहीं होता था, ठीक है। लेकिन डू वाइल लूप थोड़ा सा अल्टरनेटिव है, वो भी अभी हम देखते हैं आगे चलिए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं कर लेता हूं ताकि आप लोगों के पास सिंटैक्स भी सेम हो जाए, सही है। वार हम यहाँ पे आई से, क्योंकि हम फैमिलियर है, सही है, तो हम आई से स्टार्ट कर लेते हैं अपने लूप को, ठीक है। और मैं वाइल लिखता हूँ, वाइल के अंदर मैं चला देता हूँ कि आई मुझे क्या प्रिंट करे, 10 तक नंबर प्रिंट कर दे कंसोल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल अभी हम कर रहे हैं। एंड नथिंग एल्स, ठीक है।
तो ये लूप हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, हमें 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। इज दिस ओके? यहां तक किसी का कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा ये हमने देख लिया क्या है कि बिल्कुल लाइक अ फॉर लूप काम कर रहा है। ऑन अदर एंड हमारे पास एक और लूप होता है जिसका नाम होता है डू व्हाइल लूप। अच्छा, कुछ बुक में भी चीजें बताई गई हैं, इसको बस हम रीड आउट करते हैं और आगे चलेंगे। पैरेंथेसिस इंक्लूड्स द लूप लिमिटर, ऐसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सही है। सिर्फ इस जैसे चलो स्विच में थोड़ा डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन व्हाइल लूप और फॉर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, सही है। फॉर लूप सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है। व्हाइल लूप आई थिंक मुझे नहीं आ रहा, मैंने कहीं पे यूज किया होगा, क्योंकि जो काम मैं फॉर लूप से कर सकता हूँ फिर मैं क्यों मुश्किल करूं कोड को, ठीक है। अगर कम्युनिटी फॉलो अप कर ली है फॉर लूप को तो मैं व्हाइल नहीं यूज करता वहां पे, सही है, ताकि कोड की रीडेबिलिटी खराब ना हो ना, ठीक है। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट इंक्लूड्स द कोड द एग्जीक्यूट्स, सही है, द कोड दैट एग्जीक्यूट इज इंडेंटेड टू स्पेसेस, सही है। तो ये वो सारी चीजें जो इन्होंने सिर्फ बता दी है कि इसके सिंटैक्स के अंदर कौन सी चीज क्या कहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो ये चीज हमने वैसे भी पहले देख ली थी। हम आगे चलते हैं डू व्हाइल लूप। अच्छा, डू व्हाइल लूप बेसिकली थोड़ा सा डिफर होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। ये कह सकते हो आपके, ये कभी कभार आपके पास नीड पड़ जाती है कि आपको डू व्हाइल लूप ही यूज करना है, सही है। अच्छा, डू व्हाइल लूप करता क्या है, इसका सिंटैक्स कैसे चेंज होता है। डू व्हाइल लूप पहले आपकी जो स्टेटमेंट है उसे रेंडर करता है, किसे रेंडर करता है, स्टेटमेंट को, मतलब जो आपका रिजल्टेंट बॉडी था ना, जो हम चेक कराते थे, कंडीशन चेक करने के बाद जो रिटर्न होता था वो पहले एक बार जरूर चला देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। अगर आप इसके नाम पे भी थोड़ा सा गौर करें तो ये कहता है कि डू कर दो, देन उसके बाद व्हाइल, देन उसके बाद व्हाइल, ठीक है। कुछ कंडीशन लाइफ में ऐसी आती है कि आप चाहते हैं कि आपके जो वैल्यूज है वो 0 कभी भी ना हो, सही है। जस्ट सपोज कि आप ये चाहते हैं कि आपने कोई ऐड टू कार्ट का ऑप्शन बनाया, क्या बनाया, ऐड टू कार्ट, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूजर ने सिलेक्ट कर लिया है, कितने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, नंबर ऑफ, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अब जब भी वो चेकआउट करेगा एक सेंस आपका हमेशा रहेगा कि उसमें एक प्रोडक्ट तो रहना ही रहना है, चेकआउट करना है ना, प्रोडक्ट जब खरीदेगा तो एक प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, जरूरी तो नहीं है वहां पे कि एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, डू चला देते हैं कि एक बार तो चलना ही चलना है, इज दिस क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि आप कंसोल कराते हो या टर्मिनल के ऊपर कुछ आप रिटर्न कराते हो, हमने देखा था ना कि जावास्क्रिप्ट टर्मिनल पे भी चलती है, ठीक है। तो आप वहां पे जरूर यूजर को दिखाते हो कि यार कुछ ना कुछ चल रहा है या आपका कोड रन हो चुका है, एटलीस्ट आप ये चीजें जरूर दिखाते हो, सही है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, मल्टीपल कंडीशन बन सकती है जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक बार आपका लूप जरूर चले, एक बार आपका लूप जरूर चले, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डू व्हाइल। अच्छा, बिल्कुल सेम सिंटैक्स है, कौन से, व्हाइल लूप से, कि आपने इसको इनिशियलाइज पहले करा लिया, ठीक है, देन उसके बाद आपने कहा कि मुझे चलाना है क्या है, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, सही है, और उसके बाद आपने इसको क्या किया, प्लस प्लस किया, और उसके बाद आपने कंडीशन चेक करा, इज दिस क्लियर। अच्छा, ये चीज हम करके भी देख लेते हैं अपने वाले लूप के थ्रू, ठीक है। मैं इसको अभी व्हाइल लूप को बंद करता हूं और यहाँ पे आते हैं। हम सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डू, ठीक है। डू के अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती तो क्या होता है, रिजल्ट होता है, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या कराना है हमें, आई, और आई को हमें क्या कराना है, प्लस प्लस, और उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाइल। व्हाइल के अंदर हम क्या रखें, कंडीशन हमारी क्या ट्रू होनी चाहिए, जैसे कि क्या होनी चाहिए, अच्छा ये नहीं ना कंडीशन, 11 से, चलो 11 नहीं, मैं एक काम और करता हूं, मैं कहता हूं कि हमारा लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, सही है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूं कि ये उस वक्त तक चले जब तक ये 1 से छोटा हो, 1 से छोटा तो 0 ही है, यहाँ पे आकर के इसको ब्रेक हो जाता है, सही है ना। चेक करते हैं,
अच्छा, आई थिंक ये एक बार जो है ना वो इनफाइनाइट चल चुका है। कॉपी वेस्ट नहीं, HTML पे मैंने किया होगा, सही है, तो 0 चल गया। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, हमने वाई लिखा ना कि आई क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, आई लेस देन 0। अब ये अगर ये लूप मैं इस तरीके से बनाता, क्या ये एक बार भी चलता? नहीं चलता ना। थोड़ा सा तेज बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? कोई क्वेश्चन कह रहे हैं या कुछ जवाब दे दो। अच्छा, थोड़ा लाउड तो बोलो यार, मुझे ना आवाज ऐसा लगता है ना वो मक्खियां ही चल रही, वो आवाज आ रही है, थोड़ा लाउड बोला करो, ठीक है। अच्छा, हाँ सही बता रहे हो बिल्कुल कि ये एक बार भी नहीं चलता, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको इसके साथ रखता तो ये एक बार भी चलता, क्योंकि आई की वैल्यू आपको 0 से छोटी मिलती ही नहीं, तो कंडीशन आपकी ट्रू ही नहीं होती। जब आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका रिजल्टेंट बॉडी भी नहीं चलता, चलता नहीं चलता। लेकिन ऑन अदर हैंड ये क्या कर रहा है, एक बार चला रहा है, एक बार चला रहा है, आई एक बार तो रिटर्न करवा रहा है ना। जस्ट सपोज कि चलो मैं एक चीज और कर लेता हूँ यहाँ पे, आई प्लस 1, तो एक बार तो ये लाजमी चला रहा है, हालांकि मैंने कहा 0 से छोटा हो गया तो मैंने +1 कर दिया, सही है। इज दिस क्लियर? अच्छा, एक स्टेटमेंट और लिखता हूं मैं, एक वैसे ही मुझे छोटी सी क्विज वाली चीज याद आ गई। आई प्लस प्लस और आई प्लस 1 में क्या फर्क है? आई प्लस 1 डिक्रीमेंट होता है और आई प्लस प्लस वो पहले प्रिंट होता है बाद में नहीं। अब तक मुझे आंसर सही नहीं मिला, दोनों सेम है शारिक। एग्जैक्टली, और आई प्लस प्लस समझ आई बात? तो आई प्लस प्लस क्या कहता है, आपकी एक्चुअल वैल्यू में भी चेंज लेकर के आता है, और आई प्लस 1 क्या कहता है कि एक्चुअल वैल्यू आपके पास सेम रहती है, ठीक है। तो वैसे ही मैं लिख रहा था सिंटैक्स तो बना, चलो छोटी सी चीज भी पूछ लेता है। डू व्हाइल लूप समझ में आया? किसी कोई क्वेश्चन? डू व्हाइल लूप हम यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज जैसे कि आप अभी अगर पूछो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि डू व्हाइल लूप हम यूज करते हैं, तो ये कभी कदार हमें बिल्कुल मतलब ये भी, लेकिन रफ एंड टफ केस होता है कोई, कि कहीं पे हम ये चाहते हैं कि एक बार आपका लूप रिटर्न करे, सही है। अच्छा, क्लियर है सबको? अच्छा, इन्होंने बुक में भी ये चीज बताई दी है, थोड़ा सा हम बुक भी देख लेते हैं और किधर लिखे ना क्या। Instead of while, the keyword do leads of the statement. The while clause, including the loop limiting code inside the parenthesis, moves to the bottom after the closing curly brackets. Note that the while clause ends with a semicolon, ठीक है। Functionally, the difference between a while loop and do while loop is that it is possible to code a while statement whose block of instruction never execute, ठीक है। while लूप के अंदर क्या होगा, अगर आपका ब्लॉक ऑफ कोड या भी आपका जो कंडीशन स्टेटमेंट है ट्रू नहीं होता तो वो कभी भी नहीं चलेगा। बट ऑन अदर हैंड क्या हो रहा है, कंसीडर दिस while लूप। अच्छा, ये while लूप की एग्जांपल भी इन्होंने, सही है। द कोड सेज टू कीप रनिंग एन अलर्ट एज लॉन्ग एज द काउंटर इज लेस देन 0। अच्छा, ये वही बना दिया जो हम बनाए थे, आई लेस देन 0, बट सिंस द काउंटर इज नेवर लेस देन 0, क्योंकि कभी भी 0 नहीं होना है क्या, क्योंकि आई में तो प्लस प्लस हो रहा है, आई में माइनस माइनस तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे मैं आई में माइनस माइनस कर दूं तो हाँ हो सकता है कि 0 से छोटी रहे वैल्यू, अदरवाइज वो तो 0 से बड़ी होनी है, अभी जो कंडीशन लिखी हुई है, सही है। बट सिंस द काउंटर इज नेवर लेस देन 0, द कोड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स नेवर एक्जीक्यूट। ये कोड कभी भी रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपेयर दिस टू दी डू व्हाइल लूप। अब यही चीज आप किससे कंपेयर करो, डू व्हाइल लूप से। अगर आप डू व्हाइल लूप से कंपेयर करते हो तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है, तो ये कंडीशन भी अगर आप चेक करो तो वही है कि आई लेस देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। पर क्या हो रहा है कि डू की कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है।
आपकी रिजल्टेंट बॉडी एक बार रो चलेगी, ठीक है। तो यही चीज ये आगे बता रहे होंगे, द अलर्ट विल डिस्प्ले वंस, ठीक है, इवन तो द कीप गोइंग कंडीशन लेस देन 0 नेवर अकर्स, ठीक है, ये भी कभी नहीं चलना उसके बाद, सही है। क्यों? उसका रीजन क्यों? क्योंकि आपका जो लेस देन 0 वाली कंडीशन है ना, वो तो कभी भी नहीं होनी, सही है, क्योंकि आप आई में क्या करवा रहे हो, इंक्रीमेंट करवा रहे हो, आप डिक्रीमेंट तो नहीं करा रहे, ठीक है। तो आई प्लस प्लस करने के बाद आई 1 हो जाएगा, आई माइनस करके कुछ भी वैल्यू नहीं आनी, ऐसे ही है। अच्छा, -1 -2 इस तरीके से वैल्यू पीछे नहीं जाएगी। व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स द कोड इनसाइड द इक्विलिब्रियम बिफोर इट गेट्स टू द लूप लिमिटर एट द बॉटम, ठीक है, पहले ये चल जाता है, उसके बाद ये क्या चेक करता है, कंडीशन। इट ऑलवेज एग्जीक्यूट दैट कोड एट लीस्ट वंस नो मैटर व्हाट द लूप लिमिटर सेज, सही है। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो लिमिटर है या फिर जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, कैसे क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक होता है हमारे डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप की बात। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि बेसिकली सिर्फ आपके उसके लिए है, माइंड ब्लोइंग के लिए, कि आपके स्क्रिप्ट अटैक कहाँ पे होना चाहिए। तो हमें ये चीज पता है कि स्क्रिप्ट अटैक कहाँ पे होना चाहिए, बॉडी के बिल्कुल एंड में। उसका रीजन क्या है, हम ये चाहते हैं कि पहले स्टाइल आपका रेंडर हो जाए, सही है, उसके बाद HTML रेंडर हो जाए, क्योंकि आपका जो बेसिकली जो आपका यूजर है, सही है, वो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद अगर पहले HTML रेंडर हो गई और किसी भी वजह से आपकी स्टाइल रेंडर नहीं होगी तो यूजर एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा, सही है। तो उसकी वजह से हम क्या चाहते हैं कि पहले आपकी स्टाइल पूरी रेंडर हो जाए, देन उसके बाद HTML रेंडर हो जाए और फिर हमारी कोई फंक्शनैलिटी रेंडर, सही है। फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, कोई कंडीशन चल रही हो, कोई जो है वो बटन हो, कोई ऑन क्लिक हो, या कुछ भी हो सकता है उस जगह पे ना। कुछ चीजें आप कैलकुलेशन भी करा सकते हो, तो कोई बिग कैलकुलेशन भी हो सकती है, जैसे कि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट बिग इंटीजर भी गेट करता है, ऐसा ही है, एक गेट टाइप होती है ना बिग इंटीजर, ठीक है। तो कोई कैलकुलेशन हो सकती है, तो इन सब चीजों में टाइम हमेशा लग सकता है, एग्जीक्यूटिंग पावर बढ़ सकती है, ठीक है। तो प्लेसिंग स्क्रिप्ट की बेस्ट जगह कौन सी है, बॉडी के बिल्कुल एंड में। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि आपने क्या बनाया, से हाय, जब ये फंक्शन क्लिक होगा तो क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट लिखने के कुछ बेसिकली समझो कि वेल नोन नेम्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, escape.js, तो ये code.js, main code.js, main code.js, main code.js, और एक जो अभी हम देख रहे थे app.js, और इसी के साथ एक और मैं बता देता हूँ index.js, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फेमिलियर है, लोग इससे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, कुछ साउथ इंडियन या साउथ अमेरिकन वाले लोग हैं जो कि स्क्रिप्ट.js बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको देखने के बहुत ज्यादा मिलेंगी, app.js, index.js और तीसरा स्क्रिप्ट.js, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट यूज होने का एक रीजन ना आपका शॉपिफाई भी है, सही है, क्योंकि शॉपिफाई भी ना स्क्रिप्ट का टैग यूज करता है, ठीक है। हाँ, तो इसकी वजह से थोड़े से लोग उससे भी फैमिलियर है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, कमेंटिंग। लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज को देखा था कि कोड कमेंट कैसे करते हैं, डबल स्लैश, थोड़ा लाउड बोला बोले, बहुत स्लो बोलते हो तुम लोग, डबल स्लैश, सही है, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन कोड को कमेंट कर सकते हैं, सही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें क्या करना हो, हाँ, मल्टीपल लाइन्स को कवर करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इस तरीके से कोड यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये क्या होता है, मल्टीपल लाइन्स को या मल्टीपल जो कोड आपका लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, कमेंट कर देगा। वही है, आई थिंक कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का, इससे आप जो है लाइन बाय लाइन कोड को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात वैसे बताता हूँ, मुझे भी ना शॉर्टकट की कभी मैंने देखा नहीं है कि मैं क्या प्रेस करता हूँ, सही है, लेकिन
कोड लिखते हुए इतना मैं जो है ना वो यूज टू हो गया कि वो खुद ब खुद सही तरह से बताता है। मैं बताते वक्त हो सकता है गलत बता दूं कि शिफ्ट एंटर एफ से जो है ना वो आपका फॉर्मेट होता है। तो ये भी बहुत दफा जब मैंने स्टूडेंट को बताया है तो मुझे याद हुआ, वरना ना खुद ब खुद वो प्रेस करता था। सही है, तो ये आप भी जब करते रहोगे ना, या फिर आपके पास कुछ हमारे पास ना ES लिंक वगैरह कुछ बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक्सटेंशंस होते हैं, वो आप अगर यूज करोगे ना तो बहुत ज्यादा आपकी आदत हो जाएगी कि कोड आपको सही लिखने की आदत हो जाएगी। ES लिंक क्या कहता है कि अगर आपने सेमीकोलन भी नहीं डाला ना, किसी रीजन से भूल गया ES लिंक, तो वो आपके कोड को उस जगह पे रेड कर देगा और कहेगा कि नहीं ये कोड गलत लिखा हुआ। सही है, बहुत ज्यादा फैक्टराइज करता है आपके कोड को। सही है, वो कहता है नहीं यार कोड फॉर्मेट होना चाहिए, कोड कुछ भी नहीं लिख दो, जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। इवन आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने उसको कॉल नहीं किया, तो ES लिंक उसका भी एरर देगा। बोलेगा जब उसको कॉल नहीं करना तो लिखा क्यों? नहीं मेरी मर्जी नहीं ना, प्रोसेसिंग पावर लग रही है। आपका जो कमेंटेड कोड होता है ना, ये प्रोसेसिंग पावर नहीं लेता। सही है, क्योंकि वो कोड कंपाइल ही नहीं होता, ब्रेक ही नहीं होता, टूटते ही नहीं है 0101 पे। सही है, लेकिन जो आपने कोड छोड़ दिया और वो यूज नहीं होगा तो वो प्रोसेसिंग पावर आपकी लेगा। ठीक है, तो कोड प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। सही है, तो इस तरीके के जो कुछ हमारे पास एक्सटेंशन हैं, अभी से आप चाहो तो अपने घर के पीसीज में ना इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मैं चलो दिखा भी देता हूँ कैसा दिखता है ये ES लिंक। ठीक है, अगर आप देखो भी ना इसके, अगर यूज अगर भी देख लो और कितना ज्यादा यूज होता है, इंस्टॉल्स अगर देख लो तो कुछ 38 लाख के करीब लोग यूज कर रहे हैं। सही है, तो बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है। ठीक, तो ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लेना और इसको इनेबल कर लेना। तो जब भी आप कोड गलत लिखोगे ना, या आपने सेमीकोलन छोड़ दिया, तो ये आपको बोलेगा नहीं सही करो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं इवेंट। अच्छा, इवेंट से पहले हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के कुछ चैप्टर्स को। ठीक है, ताकि हमारा एक टॉपिक थोड़ा कवर हो जाए। सही है, जैसे कि दिस का कीवर्ड है या ऊप्स के टॉपिक्स हैं, तो वो हम थोड़ा कवर कर लें। ठीक है, सेवेंटी टू 69 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट देख लिया था कि ऑब्जेक्ट्स क्यों काम आता है, किस तरीके से हम इससे काम ले सकते हैं, 2 डायमेंशनल किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं, उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने ना थोड़ी सी चीजें डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, टाइम थोड़ा सा कम था तो मैंने बुक को रीड नहीं किया था, तो वो मैं आपको सिर्फ दिखाया था, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अब जो चीज हम करते थे ना, एक वेरिएबल आपने बनाया, उसका नाम रखा, फिर उसकी प्राइस रखी। सही है, इसी तरीके से आपने उसके ना मतलब मल्टीपल चीजें, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन भी ज्यादा करनी पड़ती थी, वैल्यूज भी फिर हर एक स्पेसिफिकली जो है वो वैल्यूज असाइन करनी पड़ती थी हर एक वेरिएबल्स को। सही है, तो उसका शॉर्ट हैंड तरीका क्या आ गया अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स। सही है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर वही काम आप कितने आसानी से कर लेते हो कि आपने प्लान 1 लिखा, उसका नेम लिखा, प्राइस लिखी, स्पेस लिखा, ट्रांसफर लिखा, पेजेस लिखे और वो चीज आपकी रेंडर होती जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें किसके लिए थी? प्लान 1 के लिए थी। इससे भी ज्यादा आसान तरीका हमने देख लिया है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लान्स के नाम का एक एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे तो वो क्या कंसीडर करेगा, पहला वाला प्लान 1 हो गया, दूसरा वाला प्लान 2 एंड कीप गोइंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये सिर्फ मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, अगर किसी को कोई इशू हो तो बता देना, जो लास्ट क्लास में नहीं थे लोग, तो ये तो वो कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू।
ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, सही है। तो अब हम इसको कॉल कैसे करते हैं या हम इसको रीअसाइन कैसे करते हैं, तो वो हमने देखा था। थोड़ा सा हम कोड की तरफ भी आ जाते हैं। चलो मैं काम ये करता हूँ कि तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस के नाम का PRAC प्रैक्टिस के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम 3-4 वैल्यूज रख लेते हैं, ठीक है। पहला हम नेम रख लेते हैं, सही है। नेम हम किसी भी स्टूडेंट में रख लेते हैं, जैसे हमारे पास सामने वकास बैठा हुआ है, ठीक है, वकास रख लिया मैंने। और उसके बाद मैंने एज रख ली, ठीक है। एज के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, 18 19 18 वकास कौन कहता है, 18, सही है। अच्छा, एक वैल्यू कैलकुलेट करा देता हूं मैं, ठीक है। जस्ट सपोज के भाई कह देता हूं कि पॉकेट मनी। अच्छा, एक और सवाल है, क्या मैं इसको स्पेस देके डिक्लेयर कर सकता हूं? गुड, अंडर स्कोर, ठीक है। अच्छा, ये चीजें ना एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये चीजें आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, सही है। और मैंने भी कहीं नहीं देखी कि कहीं पे ना मेंशन की गई हो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। उनको ये चीज पता होता है कि यार फैमिलियर और अनफैमिलियर जो वेरिएबल टाइप्स है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, सही है। तो आप जब भी कोई की के साथ या फिर कोई नेम बनाओगे तो हमेशा आप इन चीजों को मद्देनजर या फिर जहन में रखते हुए बनाओगे कि आपके फैमिलियर जो वेरिएबल नेम्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जैसे कि जस्ट सपोज के इसको 600 रुपये मिले, किसी दिन जो है वो 800 रुपये मिले, और उसके बाद कुछ खर्चा भी हो गया 1000 रुपये का, ठीक है, और 100 रुपये और मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशन हमने कर दी है, सही है। कैलकुलेशन करने का सिर्फ रीजन क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पॉकेट मनी जो कैलकुलेट हो रही है ना उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और अभी मैं कंसोल करवाता हूँ। मैं किसको कंसोल करा रहा हूँ? प्रैक्टिस डॉट, पहले नेम करा लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड लाइन पे हम क्या करवा लेते हैं? एज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थर्ड रॉ पे हमने लिखा था वो क्या लिखा था? पॉकेट मनी। इज दिस क्लियर? अच्छा, बिल्कुल सही रिटर्न हो रहा है वकास 80 एंड 500, ऐसा ही है। अच्छा, इसकी डेट टाइप क्या है? एज को हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, बेसिकली मैंने असल में मैंने 500 को टारगेट किया था। चलो ये काम ना फिर हम इस एज से भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ और वो वैल्यू लेता हूँ प्रॉम्प्ट से, सही है। इसका नाम मैं रख देता हूँ यूजर वैल्यू। चलो यूजर नेम रख लेते हैं, ठीक है। इंटर योर नेम। सेकेंड हम ले लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं यूजर एज, ठीक है। इंटर योर एज। थर्ड हम ले लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं यूजर पॉकेट मनी, ठीक है। इंटर योर पॉकेट मनी, सही है। अच्छा, अब जो देखने वाली चीज है वो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो वैल्यू यूजर इंसर्ट कर रहा है उसको मैं रखवा दूंगा इन वैल्यूज के अंदर, सही है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? क्या था ऑब्जेक्ट का नाम, जल्दी से बताओ। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डॉट नेम, वेरी गुड। क्या रखूं? वेरी गुड, सही है। यहां पे क्या रखूंगा? एज। यूजर एज था ना, आई थिंक, नहीं एज है, ठीक है। और यूजर जो वैल्यू दी है उसका नाम क्या है? उसका आई थिंक यूजर एज है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? इसके लिए
अच्छा, अब हम दोबारा से उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कंसोल करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ही कंसोल करा लेता हूं। रिफ्रेश। सबसे पहले हम यूजर नेम डालते हैं, यूजर नेम हम डाल देते हैं यासीन, ठीक है। अच्छा, यासीन की एज भी हम डाल देते हैं 18 और पॉकेट मनी हम डाल देते हैं 500, सही है। अब इन वैल्यूज को अगर आप गौर से देखें, वक्का 18 500 यहां तक, ठीक है। एंड नाउ यासीन एज 18 और पॉकेट मनी 500, इनकी डेटा टाइप भी चेंज हो गई है, असल में जो मैंने पॉकेट मनी रखा था ना, तो वो इन्होंने कहा कि सर वो हम एज भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखिएगा, जब भी हम वैल्यू चेंज करवाते हैं तो हमें ये चीज बतानी पड़ती है। हमने पढ़ा था 5 ये सारी चीजें पढ़ ली है हमने, नंबर पढ़ लिया है, कन्वर्ट करने के लिए प्लस का साइन पढ़ लिया है, सही है। तो अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है कौन सी, नंबर की डेटा टाइप, तो हमें वो चीज करनी पड़ेगी, सही है। अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट रखवाया है ना नंबर के साथ, सही है, तो आपने डेटाबेस भी उसी हिसाब से बनाया होगा, ठीक है। तो जब भी आप वैल्यू असाइन करवाएंगे तो आप इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते या इन चीजों को छोड़ नहीं सकते, आप उसको वैसी ही डेटा टाइप असाइन करोगे, सही है। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पार्सेट यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट का, वो अभी आप लोग सारे करके बताओगे, उसके अंदर हम यही पार्सेट यूज करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल पे चेंज किया है, हाँ, हमने ऑब्जेक्ट के साथ पुश पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने एरर तो पढ़ा दिया था ना। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आपको फिर गाइड कर देता हूँ, उसके बाद आगे चल, उसके बाद मैं डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एरे और उसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट्स। क्या रखा है मैंने, चलो स्टूडेंट्स भी नहीं रखता, मैं रखता हूँ यूजर्स। क्या नाम रखा है, यूजर्स। अब इस यूजर्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जस्ट सपोज कि आप 4 से 5 बंदों का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने क्या कर लिए, 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। इस दिस के लिए सही है। इनके अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज रखना, मतलब किसी के अंदर आपने नेम रख लिया, किसी के अंदर एज रख लिया, किसी के अंदर जेंडर रख लिया, ये चारों पांचों की वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट रखना, ठीक है। लेकिन इन चारों पांचों के अंदर 2 चीजें सेम रखोगे आप, वो है ईमेल और पासवर्ड। क्या सेम रखोगे, ईमेल और पासवर्ड। इज दिस क्लियर, सही है। अच्छा, ये बनाने के बाद, अच्छा ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये मैं ना स्टैटिक बना रहा हूं, ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है कि आप जो है वो एक एरे तो आपने बना दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट आप रन टाइम पे बनाओगे। ऑब्जेक्ट कब बनाओगे, रन टाइम पे बनाओगे। लेट्स सपोज, चलो इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। मैंने यूजर से कोई 4 वैल्यूज गेट की, यूजर से 4 वैल्यूज गेट की। कितनी वैल्यूज गेट की है, 4। क्या मैं उसको एक ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकता हूं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैपअप कर सकता हूं। अगर तो उसका पैकेट में बनाऊंगा, वो क्या बना सकता हूं, ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। चलो इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। मैंने यहाँ पे नेम लिखा, अच्छा ऊपर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं वहीं से उठाता हूँ दी के लिए, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम ये चीज देख रहे हैं, तो मैं कोड अभी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अभी इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। मैं अभी के लिए चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम भी रख देता हूँ ताकि ये एरर शो ना करे। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को इस यूजर्स के एरे के अंदर पुश करवा सकता हूँ, और इसी तरीके से जितने ऑब्जेक्ट्स मेरे बनते चले जाए मैं उन सबको पुश करा सकता हूँ, ठीक है। तो आपका पहला टास्क ये है कि एक आप बनाओ। चलो एक और काम करते हैं, अभी मैंने आपको कहा था ना कि अल्टरनेट रखोगे आप वैल्यूज, उसको भी अभी छोड़ दो। आप एक बनाओ फॉर्म, क्या बनाओगे, साइन अप का फॉर्म बनाओ। उसकी सारी वैल्यू जब जब फंक्शन क्लिक होगा वो कहां पे इंसर्ट होगा,
एरे के अंदर इंसर्ट होगा, लेकिन किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? जल्दी से यहां तक का काम करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास बताता हूं कि लॉगिन हमें कैसे करवाना है। ठीक है, और जब हम लॉगिन करवाएंगे तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका डाटा हम रेंडर कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से। उसके लिए आपको एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, ऑन के लिए उसके ऊपर चलेगा। ठीक है।